और पूरा हॉस्पिटल घूसखोर है। इनसे नहीं बनता तो बोल देना चाहिए कि तुम प्राइवेट में ले जाए, गरीब इंसान कहीं भी ले जा सकता है। वो बोले तुमको जो करना वो कर लो, तुम अगर दादागिरी बताओगे ना तो हम पुलिस का FIR तुम्हारे खिलाफ कर देंगे, तो हम मरीज मरता तो मर जाए। लापरवाही हुई है तो तत्काल कोई कार्रवाई की जाए। पोस्टमार्टम करवाना होगा, उसके बाद में ही वास्तविक कारण जो है हम बता पाएंगे कि किस कारण से मृत्यु। सरकारें लाख दावे करें लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं को तब तक बेहतर नहीं किया जा सकता जब तक कि अस्पताल में मौजूद नर्सिंग जो स्टाफ है और साथ में जो डॉक्टर हैं वो यहाँ आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के साथ मानवीय मूल्यों के साथ जो है वो व्यवहार नहीं करते। हम ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये खंडवा का नंद कुमार सिंह जिला चिकित्सालय है, जहाँ पर देर रात एक प्रसूता की जो मौत हुई है और उसके बाद परिजनों ने यहाँ पर आज सुबह से जमकर हंगामा खड़ा किया था। दरअसल पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। शनिवार दोपहर एक प्रसूता को जो है डिलीवरी के लिए यहाँ पर एडमिट किया गया था। बताया जा रहा है कि देर शाम उसको एक बालक को उसने जन्म दिया और जो ये डिलीवरी थी ये सीजरियन पद्धति से की गई थी। ऑपरेशन के बाद जो है जो जच्चा और बच्चा दोनों की हालत ठीक थी, लेकिन करीब 2 बजे बाद से जो है उस प्रसूता की हालत बिगड़ने लगी और उसको उल्टियाँ होने लगी। इसको लेकर जो मरीजन जो थे उसके वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बार बार नर्सिंग स्टाफ से मिन्नतें की कि जो है उसकी हालत बिगड़ रही है, उसे इलाज की सख्त ज़रूरत है। हालांकि जो परिजनों का आरोप है कि यहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ दोनों ने ही जो है इसमें इलाज में लापरवाही की और उसको प्रसूता का उन्होंने ध्यान नहीं रखा, जिसके चलते उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। इसके बाद करीब 4 से 5 बजे का बताया जा रहा है। जो प्रसूता के जो पति हैं उन्होंने बताया कि करीब 5 बजे के आसपास उन्हें कहा गया कि जो इसकी हालत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है और सब इंदौर रेफ़र करना होगा। हालांकि इंदौर रेफ़र करने के लिए भी जब परिजन मान गए तब उन्हें एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो सकी, जिसके चलते कुछ देर बाद उनका आरोप है कि प्रसूता की मौत हुई है। तो सीधा यहाँ पर जो उन्होंने नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर जो ड्यूटी डॉक्टर है उन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और इसके चलते ही उनका कहना है कि प्रसूता की मौत हुई है और अब उन्हें न्याय की गुहार है। उनका कहना है कि जो प्रसूता है इसकी जो मौत है वो चूँकि ड्यूटी डॉक्टर की लापरवाही से हुई है, इसलिए जो ड्यूटी डॉक्टर है और जो नर्सिंग स्टाफ है उन सभी को सस्पेंड किया जाए। साथ में जो है परिजन ने जो प्रसूता है उसके बच्चे के भरण पोषण के लिए भी यहाँ पर न्याय की गुहार लगाई है। हंगामा आपने देखा कि किस तरह से जो परिजन हैं वो अस्पताल में हंगामा कर रहे थे। अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में जो प्रसूता जो मृतका हो उनकी सास जो है उन्होंने क्या कुछ कहा। इनसे नहीं बनता तो बोल देना चाहिए कि तुम प्राइवेट में ले जाए, गरीब इंसान कहीं भी ले जा सकता है। इनने बोला क्यों नहीं कि इनको ले जाओ बाहर, बोला क्यों नहीं? डेथ हो गई उसके बाद में हमको बोलते कि आप इंदौर ले जाइए। और मेरी बहू की साथ चलने लगी जब सभी तीनों चारों मैडम भाग गई। दो मैडम तो नीचे रहती जो डिलीवरी करवाती है, भर्ती करती एडमिट करने, उनके पास हम गए। खुले हुए इलाज कराओ तो ठीक है, अच्छे से इलाज होगा। प्राइवेट क्लिनिक में नहीं जाओ तो इस तरह पेशेंट को मार देते हैं। पुलिस को बुलाऊंगी, ऐसे बोलने लगे हो मैडम। पैसे कब तक चलेंगे पैसे? मैंने खुद दिए 500 रुपये वो भाइयों को, वो जो ठेले दिखा के लाती थी मेरी बहू को लेके उनको 500 रुपये मैंने खुद दिए। 500 रुपये मैंने खुद दिए। कपड़े बदलने वाली पैसे लेगी, झाड़ू वाली पैसे लेगी, वो थैली पिसा की थैली घर में खाली वो पैसे लेगी, कपड़े वाली लेगी, नली बदलने वाली पैसे लेगी। बताओ तो अस्पताल गाय के लिए, मरीजों को मारने के लिए और इनको सरकारी पैसे खाने के लिए। सरकार पैसे गाय के लिए दे रही। आपकी कौन लगती हो? मेरी बहू है, मैं उसकी सास हूँ, उसकी छोटी बच्ची है और अभी बच्चा पैदा हुआ है। बच्चा सोचता हुआ लड़की सोचते थे, दोनों माँ बेटे सोचते थे। उल्टी हुई तो उसको बोला कि मैडम उल्टी हो रही, गोली दे दो। बोले नहीं सब मरीज को ऐसा होता है। जब हम माँ गई 10 बार मैं हाथ जोड़ती का भैया मेरी नहीं सुनी, मैंने बगल वाली मेरे भाइयों को भेजी, मैंने आप जाओ तुम्हारी सुने पूछो बोला। ज्यादा मेरी बहू घबरा जब दौड़ के आई, जब वो बाटर वाटर मशीन लगा दी। बताओ साथ चलने लगी तो क्या बोलते कि इंदौर लेके जाओ। हमने बोला ठीक है हम इंदौर ले जाए, तो क्या बोलते हैं कि साधन नहीं रहा। हमें बोले बोले एम्बुलेंस नहीं है। अब आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हैं इनके खिलाफ? मैं चाहती मेरी बहू को न्याय मिले। जो रात की ड्यूटी करने वाले थे सब सस्पेंड होना चाहिए। ना न्याय मिले, आज मेरे साथ हुआ कल दूसरों के साथ भी होगा। मेरे कहने का यही मतलब है। मेरी बहू तो वापस आएंगे नहीं, बच्चे उसके छोटे छोटे, और मेरे बच्चों का पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। जो भी मैडम है जिंदगी भर तक 2 बच्चे मेरे हैं, 2 बच्चों को जिंदगी भर तक खर्चा उठाना पड़ेगा। ये मेरा न्याय है। क्या नाम है? मेरा नाम अनिता कनाडे, उसकी सास है, डेड बॉडी है ना उसकी। बहू का नाम क्या है? बहू का नाम क्या है? बहू का नाम आरती कनाडे। मेरी बहू का न्याय मिलना चाहिए। मेरे बच्चों का जिंदगी भर खर्चा उठाएगी स्टाफ, और जो भी मैडम है वो मैं बता रही है न्याय मेरे को मिलना चाहिए, नहीं तो मैं वो भी हड़ताल करूंगी। जो भी मेरे से बनेगा ऊपर। ये प्रसूता की सास अनीता कनाडे थी जो बता रही थी कि किस तरह से ये पूरी घटना हुई और किस तरह से उन्होंने आरोप लगाए कि जो डॉक्टरों ने और जो नर्सिंग स्टाफ ने इलाज में लापरवाही की है। अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में
जो मृतका के पति हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरी पत्नी का नाम अजीत था। जैसे हमने कल दोपहर 1 बजे इसको कहीं भर्ती किया डिलीवरी के लिए। उसका कल रात को जब 11:30 बजे सीजर हुआ, जो अच्छा हुआ। वो 2 बजे रात तक बिल्कुल सही सलामत की अच्छी बातचीत कर रही थी। उसके बाद उसको उल्टियाँ चालू हुई, जिस कारण हमने नर्स और स्टाफ को सबको बोला कि जरा आप देख लीजिए, इन्हें उल्टियाँ हो रही है। तो हमसे बिल्कुल बदतमीजी बात करी, बोले हमको कुछ नहीं पता, आप जाइए यहाँ से, हमको इलाज नहीं करेंगे। फिर रात को 5 बजे वो बिल्कुल बातचीत बंद कर दी उन्होंने, बोलना चलना देखना सब बंद। जब उन्होंने बोला हमको बोले कि आप इंदौर ले जाइए इनको यहाँ से, हम बोले ठीक है हम इंदौर भी ले जाएंगे। उनके उसके लिए उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं करी। यहाँ तक कि जो बड़ा डॉक्टर थे मैडम, वो कोई भी नहीं आया। उनके पास में गए तो लक्ष्मी डोबे मैम, उनके साथ और सपोर्ट स्टाफ थी, वो बोले तुमको जो करना वो कर लो, तुम अगर दादागिरी बताओगे ना तो हम पुलिस का FIR तुम्हारे खिलाफ कर देंगे, तो हम मरीज मरता तो मर जाए। फिर 6 बजे मरीज मरने के बाद में पूरा हॉस्पिटल आया, हमको सबके साथ बदतमीजी की, गार्ड आए, उन्होंने मारा पीटी की, धक्का मुक्की करी। और अभी भी आपने देखा पुलिस प्रशासन किस तरह से हमारे साथ बच्चे के लिए कर रहा था। अब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते अब हम ये चाहते हैं जो नाइट स्टाफ था उसको सख्त सख्त कार्रवाई मिले, और जो लक्ष्मी डोबे मैम है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और पूरा हॉस्पिटल घूसखोर है, हर जगह पे 100-50 रुपए स्टाफ मांगते हैं। हम बच्चे डिलीवरी जब स्टाफ ने 500 रुपए मांगे, आप क्या सरकार से पूछना है इनको पेशेंट देते, ये घूसखोरी कब तक चलेगी, इस मासूमों की जान कब तक जाएगी? इसका जवाब दीजिए, हम इनके खिलाफ कार्रवाई जल्द से जल्द, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये मृतका के पति थे जो बता रहे थे कि उन्होंने किस तरह से ये पूरी घटना हुई है। अब आपको बता दें कि इस मामले में हालांकि जब हंगामे की सूचना मिली उसके बाद जो खंडवा SDM बजरंग सिंह बहादुर है, खंडवा CSP हैं और जो तहसीलदार हैं, साथ में जो मोगढ़ थाने के TI और पुलिस बल बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद था। उन्होंने किसी तरह से परिजनों को समझाने की कोशिश की और उसके बड़ी देर बाद जो है परिजन मृतका का PM कराने को तैयार हुए और उसके बाद जो है मृतका के शव को PM रूम तक ले जाया गया। तो इस मामले में आपको सुनाते हैं कि जो खंडवा CSP अरविंद सिंह तोमर है उन्होंने क्या कुछ कहा। निवासी छैगांव माखन, उम्र करीब 22-23 वर्ष की महिला कल डिलीवरी केस के लिए भर्ती हुई थी, जिसमें सिजेरियन डिलीवरी हुई है। रात को उसका ऑपरेशन किया गया था और डिलीवरी हुई है, बच्चा हुआ है। और सुबह उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई तो 5 बजे करीब उसकी मृत्यु हो गई है। और परिजनों ने चिकित्सा में लापरवाही का आरोप लगाया है। उसी संबंध में थोड़ा सा विवाद उन्होंने यहाँ पर किया था। अब बातचीत हुई है, मर्ग कायम किया जा रहा है। जो भी स्थिति जांच पर से आएगी वो कार्रवाई की जाएगी। और सभी यहाँ उपस्थित हो गए थे, CMO साहब, सिविल सर्जन साहब, SDM साहब और मैं बल के साथ। अब सब कुछ सामान्य हो गया। किस बात पर अड़े हुए थे सर और क्या समझाई थी? उनका ये कहना था कि लापरवाही हुई है तो तत्काल कोई कार्रवाई की जाए, जिन्होंने लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। लेकिन मर्ग कायम किया, जिसमें जो भी लापरवाही आएगी सामने उस पर से कार्रवाई की जाएगी। PM नहीं कराने की बात कह रहे थे? नहीं, PM के लिए तैयार हो गए हैं। शुरुआत में कह रहे थे कि जब तक PM नहीं कराएंगे तब तक कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी या बच्चों का भरण पोषण नहीं दिया जाएगा, इस तरह की बात कर रहे थे। तो अब चूँकि ये मामला पूरा अस्पताल से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस मामले में जो अस्पताल के सिविल सर्जन है संजू दीक्षित, वो भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी इस पूरे मामले की जानकारी ली। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, अब आपको वो सुनवाते हैं। नया है प्रस्तुता की मौत का परिजन काफ़ी गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। अभी तक आपने जो रिपोर्ट देखी है, क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले को लेकर? ये आरती नाम का पेशेंट जो है छैगांव माखन से आया था कल दोपहर लगभग 1:15 बजे और हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। निश्चित रूप से इस मरीज़ को गर्भावस्था के दौरान कुछ ना कुछ समस्या रही है। इसका रात को लगभग 11 बजे ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के दौरान उसके पश्चात भी मरीज को उल्टी की शिकायत हो रही थी। और जब यहाँ वार्ड में लाए हैं तो अभी प्रथम दृष्टि यही पता चलता है कि उल्टी करने के कारण उसने मरीज ने जो है उसको जो है एस्पिरेट कर लिया है और उसके फेफड़ों में जो चला गया, उस वजह से उसकी मृत्यु संभावित है। अभी जो असली जो कारण है उसका परिजन जो है कार्रवाई चाहते हैं तो उसके लिए उनको पोस्टमार्टम करवाना होगा। उसके बाद में ही वास्तविक कारण जो है हम बता पाएंगे कि किस कारण से मृत्यु है। ये जो आरोप लग रहे थे लापरवाही के, डॉक्टर तो हमारे डॉक्टर आए हैं, रात में उनको देखने भी आए हैं, उनको बराबर इंजेक्शन और जो भी दवाइयाँ वगैरह सब बराबर लगी हैं। यहाँ पे कहीं भी लापरवाही नहीं है। तो ये अस्पताल के सिविल सर्जन संजू दीक्षित थे जो बता रहे थे कि किस तरह से पूरी घटना हुई है और उन्होंने किस तरह से इस मामले में जो है अपने स्टाफ का भी उन्होंने कहना है कि जो लापरवाही नहीं हुई है। हालांकि अब देखना ये होगा कि इस मामले में किस तरह से जांच होती है और क्या कुछ उसमें निकल कर आता है। खंडवा से इस्माइल खान, अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।